नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल लाइव सेट स्टडी पर। यदि आप लाइव सेट स्टडी पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम रिलेटेड प्रैक्टिस सेट क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि CCE किसे प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। CCE किसे प्रतिपुष्टि प्रदान करता है? ऑप्शन दिया है बच्चा को, माता पिता को, शिक्षक को या ये सभी को। क्वेश्चन क्या है? CCE। तो CCE क्या होता है उसे देखते हैं। CCE जो है यह कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, अर्थात सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन CCE का फुल फॉर्म इंग्लिश में व्यापक मूल्यांकन। इंग्लिश में इसको एक बार और बता देते हैं। CCE का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट C से कंटिन्यूअस, सेकेंड C से कम्प्रिहेंसिव एंड E से एवोल्यूशन, अर्थात सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। CCE होता क्या है उसको देख लेते हैं। CCE की उपलब्धि के स्तर को सुधारने में शिक्षक की सहायता करता है। CCE जो होता है वह उसके स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक इसकी सहायता करता है। यह बच्चों की उनकी क्षमता योग्यता का एहसास कराता है और यह बच्चों में शिक्षण अधिगम संबंधित रुचि को बढ़ाता है और उनके प्रयासों के उपयुक्त बदलाव के अवसर देता है। अर्थात जो CCE होता है यह किसके लिए होता है? यह बच्चा के लिए भी होता है, शिक्षक के लिए भी होता है और उनके माता पिता के लिए भी होता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस उम्र तक के बच्चे की शब्दावली 200 से बढ़कर 2000 शब्दों तक हो जाती है? 8 वर्ष की, 7 वर्ष के बच्चे की, कि 6 वर्ष के बच्चे की, कि 9 वर्ष के बच्चे की? किस उम्र के बच्चे की शब्दावली बढ़कर 200 से 2000 हो जाती है? तो यह आंसर हो जाएगा 7 वर्ष के बच्चे की जो शब्दावली होती है यह 200 से बढ़कर 2000 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक अध्ययन के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? यह एक स्वतंत्र एवं एकीकृत विषय है। सेकेंड नंबर कहता है कि इसे सामाजिक समस्याओं का पर्याय नहीं माना जाता। थर्ड ऑप्शन कहता है कि यह ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों का अध्ययन माना जाता है। और डी नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन है कि यह मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? सामाजिक अध्ययन से संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन इससे क्या रिलेटेड हो जाएगा? तो सामाजिक अध्ययन जो होता है यह स्वतंत्र एवं एकीकृत है, यह सही है। और सेकंड नंबर ऑप्शन सामाजिक समस्याओं का पर्याय नहीं माना जाता, अर्थात यही गलत है। तो थर्ड क्या है? ऐतिहासिक और भौगोलिक सामाजिक संबंध। ठीक है, जो सामाजिक अध्ययन होता है इसमें सबका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक का भी किया जाता है, भौगोलिक का भी किया जाता है और सामाजिक संबंध के अध्ययनों का भी अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन विषय में। और यह मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन A, B, C, A, C, D तीनों सही है, इसलिए यह तीनों गलत हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। अगर यह नहीं रहता तो A, C, D तीनों सही हो जाता। तो तीनों एक क्वेश्चन में सही नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यह सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषय पर अध्ययन कराता है, इसीलिए इसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम में शामिल होना चाहिए। सार्थक अधिगम मतलब सीखना, यदि सही रूप में सीखना है। सार्थक मतलब होता है कि सही ढंग से, जिसका एक शाब्दिक अर्थ निकले, जिसका एक तरीका हो, तो उस तरीका को अगर सीखना है, उस तरीका से सार्थक अधिगम करना है, तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए? निश्चित उद्देश्य होना चाहिए सार्थक अधिगम में, या उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, या रुचि और ध्यान होना चाहिए, या उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। तो सार्थक अधिगम क्या होता है? सार्थक अधिगम जो होता है, सार्थक अधिगम वह है जब कोई विद्यार्थी एक अवधारणा को पूरी तरह से समझने और आवश्यकता पड़ने पर उसे विश्लेषण और उससे सम्मिलित ज्ञान को सक्षम करने में प्रस्तुत कर सके। इसमें निश्चित अधिगम उसकी उपयोगिता
निश्चित अधिगम, उसकी उपयोगिता, अर्जन ज्ञान का अनुप्रयोग मतलब उसकी उपयोगिता का प्रयोग करना, और शिक्षार्थी के ध्यान और रुचि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 का आंसर ऑप्शन डी। जो सार्थक अधिगम होता है उसमें उसके निश्चित उद्देश्य होती है, उसकी उपयोगिता होती है और उसकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्झर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, निर्झर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोता, श्रोता, गहन, प्रताप। तो निर्झर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? निर्झर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है सोता, श्रोता, झरना, प्रताप, उत्स। यह जो तीन है, यह सोता, श्रोता और प्रताप, और एक होता है उत्स, झरना। यह सब क्या है? झरना। यह शब्द जो है यह निर्झर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से कौन सा नहीं हुआ? सोता होइए गया, श्रोता होइए गया, प्रताप होइए गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गहन। तो गहन किसका पर्यायवाची है? तो गहन पर्यायवाची है वन का। वन अर्थात जंगल। जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या है? तो जंगल का पर्यायवाची सी है, गहन। तो इसमें दिया था नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो यदि हिंदी शिक्षक है तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन दिया है, या हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, या उच्चारण का ज्ञान होना, उच्चारण करना आना चाहिए, शब्द का अच्छा से उच्चारण कर पाए, या उपयुक्त में से सभी। आदर्श शिक्षक, आदर्श हिंदी शिक्षक होने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। आदर्श हिंदी शिक्षक होने के लिए आपके पास अनुदेशनात्मक सामग्री की सहायता से हिंदी साहित्य एवं भाषा का ठोस ज्ञान छात्रों को दे सकता है। भाषा भाव एवं विचारों को व्यक्त करती है। एक आदर्श शिक्षक वही है, आदर्श हिंदी शिक्षक वही है जिसके पास व्याकरण का ज्ञान हो, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान हो, और वह शब्दों का, वाक्यों का सही सही उच्चारण करता हो ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएँ। इसलिए यह तीनों सही होने के नाते यह तीनों गलत हो जाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक शब्द याद रखेंगे, जब भी आदर्श हिंदी शिक्षक का बात आएगा तो वह अनुदेशनात्मक सामग्री, याद कर लीजिएगा, अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करके, सामग्री का प्रयोग करके आदर्श हिंदी शिक्षक पढ़ाएगा ताकि बच्चे जो भाषा है और साहित्य है उसके ठोस ज्ञान को भी बच्चे अर्जित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है अति उत्तम या उत्तम, बी नंबर ऑप्शन कहता है सामान्य, सी नंबर ऑप्शन कहता है निकृष्ट या अति निकृष्ट, या डी नंबर ऑप्शन कहता है सभी। 5 बिंदु मापनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 5 बिंदु मापनी क्या होता है? तो 5 बिंदु मापनी जो होता है उसको देख लेते हैं। 5 बिंदु माप की पाठ्य पुस्तक सभी विशेषताओं को सम्मिलित करता है। कौन सी विशेषताएं सम्मिलित करता है? तो इस मापकी के द्वारा विद्यार्थी का उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे मूल्यांकन का स्तर भविष्य में बढ़ जाता है और विद्यार्थी अपनी कमी को देखते हुए उसमें सुधार करते हैं। 5 बिंदु मापनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बच्चा के प्रदर्शन के हिसाब से उसे उत्तम या अति उत्तम, सामान्य या निकृष्ट या अति निकृष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 2 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पे, अर्थात 2 2 4 1 5, यही 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक है। तो यह तीनों होगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों होने के नाते यह तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी अर्थात सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश है, इंग्लिश पेडागोजी से है। तो इंग्लिश पेडागोजी क्या कहता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में कितने फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग को
अधिगम कराया जा सके, पढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन दिया है 7, 6, 3, 2। तो देख लेते हैं हम लोग कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है यह कितने पे डिपेंडेंट है। तो देयर आर 7 मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज विच आर, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है यह इनके 7 फंक्शंस हैं। 7 फंक्शंस के आधार पर यह क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को अधिगम कराते हैं, पढ़ाते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स हैं। वह है फर्स्ट नंबर एक्सप्रेसिव, सेकंड इवोल्यूशनरी फंक्शंस, थर्ड है प्रिवेंशनी फंक्शंस, फोर्थ है इंफॉर्मेटिव फंक्शंस, फिफ्थ है डायरेक्शन मेथड्स, 6 इंटरेक्शन एंड 7 कम्युनिकेशन। यही 7 इसके टाइप्स हैं जिसके आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को फंक्शंस के आधार पर अधिगम कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ए नंबर ऑप्शन है मोटिवेशन, बी नंबर ऑप्शन है रिफोर्समेंट। रिफोर्समेंट हिंदी में मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा या प्रेरणा, अभिप्रेरणा, एंड रिफोर्समेंट पुनर्बलन। तो साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है टीचिंग ऑफ लैंग्वेज का, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग पढ़ाने की भाषा, इसका कैसे प्रयोग करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के आधार पर। तो ऑप्शन दिया है मोटिवेशन, रिफोर्समेंट, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, मतलब इस दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए या बी, इस दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन डी कहता है बोथ, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हम लोग अभी प्रेरणा का भी प्रयोग करेंगे और पुनर्बलन बार बार अभ्यास कराएंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम लोग अधिगम करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह मैथ्स का है। मैथ्स सीटेट में पूछ देता है, 15 मार्क्स का मैथ पूछता है और 15 का पेडागोजी होता है, 30 मार्क्स का होता है पेपर 1 में। इसलिए हम लोग रोज 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड देखेंगे। और यह सीटेट का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए हैं, कुछ उसके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का सेट आपको उपलब्ध कराया जाए तो आप लाइक कीजिएगा ज़रूर। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 51.84 51.84 को हम लोग 4.32 से डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, तो 12 आता है। अर्थात 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ पर देखिएगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है एंड 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी डेसिमल है। तो 2 डिजिट से 2 डिजिट कट गया, यानी 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे और 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे, इसमें लिए डेसिमल ऊपर और नीचे हट गया। अब यह हो गया 5184 को 432 से भाग देने पर 12 आया है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यदि हम लोग 0.0518 डेसिमल के बाद के अंक को हम लोग सिंगल पढ़ते हैं, जैसा आप लोग को ज्ञात होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि हम लोग क्या करें कि 0.05184 को डिवाइड करें 0.0432 से, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे था, एक बार लिख ही लेते हैं कि 0.0518 डिवाइड 0.432, यहाँ पे एक 0 ऐड हो गया था। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5 डिजिट है और नीचे में 3 डिजिट है। तो यह जो डेसिमल है यहाँ से 3 डिजिट जब हटेगा तो यह भी 3 डिजिट हट जाएगा। हम लोग राइट की तरफ 3 डिजिट हटाएंगे तो 1 2 3 डिजिट हटने के बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा। कहाँ पे डेसिमल लगेगा, डेसिमल यहाँ पे चला आएगा, यहाँ से हट के 3 डिजिट, चूँकि नीचे से हम लोग 3 डिजिट हटाया है इसलिए ऊपर से राइट साइड में 3 डिजिट हट जाएगा। अब बच गया, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बच गया, यह तो इरेज हो गया, ये वाला इरेज हो गया और यहाँ से यह इरेज हो गया। क्लियर, तो बच गया 51.84 को 432 से डिवाइड करते हैं। यदि हम लोग इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा,
इसको इससे डिवाइड करें तो यह 12 बार में कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 0.12। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है 0.12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.12। देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा डाल देता है सीटेट में। सीटेट का आप प्रीवियस सेट उठा के देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में जरूर पूछा हुआ है, और 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का डाल देता है। इसलिए मैथ्स को हम लोग रोज़ देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। यदि आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं तो हम लोग इस तरह का सेट पर डे लाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, और ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को उपलब्ध हो सके। क्लियर? एक बार और, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम वीडियो, इस तरह के वीडियो रोज़ मॉर्निंग में आप लोगों को उपलब्ध करा सकें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह का वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।